खबर ईटीवी पर सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे ईटीवी आपको दिखा रहा है। पल पल की अपडेट ईटीवी पर धौलपुर उपचुनाव से संबंधित रुझान नतीजे आपको ईटीवी पर दिखा रहा है। सबसे सटीक नतीजे, सबसे पहले सबसे तेज नतीजे ईटीवी पर। धौलपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी। गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा मुख्यालय से। गोवर्धन के साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। गोवर्धन, क्या माना जाए, बीजेपी कार्यकर्ता भी आपके साथ कुछ मौजूद है, क्या माना जाए कुशवाहा कार्ड जो बीजेपी ने खेला वो अब सक्सेस होता नजर आ रहा है? आ रहे हैं और जिस तरह बीजेपी का लीड बढ़ रहा है, 7,000 के करीब का लीड पार कर चुका है, तो ऐसे में आप सही कह रहे हैं कि कुशवाहा जो कार्ड है बीजेपी का वो चलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने जिस तरह माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट के साथ सोशल इंजीनियरिंग की, वो फार्मूला भी इनके कामयाब होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 7,000 की गोवर्धन, यहां रोकना चाहूंगा आपको। बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। धौलपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा आगे करीब 7,870 वोटों से आगे चल रही है। तीसरे राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी 7,870 मतों से आगे चल रही। चौथे राउंड की मतगणना शुरू हो चुकी है। 7,870 मतों से बीजेपी आगे। बीजेपी प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा चल रही है आगे। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की, इलेक्शन ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे ईटीवी पर। तीसरे राउंड की मतगणना के बाद 7,870 मतों से बीजेपी आगे। गोवर्धन, देखिए, बीजेपी मुख्यालय पर जैसे जैसे ये रुझान आते जा रहे हैं, बीजेपी का जो मार्जिन बढ़ रहा है उसके हिसाब से यहाँ नेता और कार्यकर्ताओं का जुटना भी शुरू हो गया है। हमारे साथ प्रदेश मंत्री और प्रदेश कार्यालय प्रभारी हैं मुकेश चेलावत, वो मौजूद है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह रुझान आ रहे हैं, शुरुआत में 7,800 का लीड है बीजेपी की हो चुकी है, आपको क्या लगता है विकास का जो आपका नारा था वो काम कर गया या आपकी जो मैनेजमेंट है वो काम कर गया? क्या मानते हैं नतीजों को? निश्चित रूप से धौलपुर की जनता ने जो माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में और उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त की है। और जो विकास के रूप में धौलपुर जो पिछड़ा हुआ था, धौलपुर की जनता ने आगे आने वाले 1.5 वर्ष को देखा। और जो राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उस विकास की गंगा के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगभग 20,000 से भी अधिक मतों से जीतेगी, जहां तक मेरा मानना है। तो इसको एक तो ये कारण रहा है कि वहां पर विकास को जो भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखकर विकास के मुद्दे को माननीय वसुंधरा राजे जी के और नरेंद्र मोदी के जो चेहरे के साथ हमने जो चुनाव लड़ा, वहां की जनता ने उस पर विश्वास किया है। और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर अच्छी बढ़त बनाए हुए है और अच्छे बहुमत के साथ में हम चुनाव जीतने वाले हैं। उस पे कहीं ना कहीं जो यूपी का जो फैक्टर है वो भी आपके काम आता हुआ दिख रहा है, जिस तरह नतीजे आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये सही है कि पूरा देश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, उसमें धौलपुर की जनता ने भी अपनी आहुति डाली है। और धौलपुर की जनता भी ये चाह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत में हम भी क्यों पीछे रहें। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता ने जो कार्य किया है, जो माइक्रो बूथ सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि उत्तर प्रदेश में चला, उसमें हमने राजस्थान में भी पहले आम चुनाव में भी हमने उसके माध्यम से 163 सीटें जीती थी। और वही फार्मूला हमने अभी लगाया। तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने जो नीचे स्तर पर जाकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान कराने का जो कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, और जनता ने जिस बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, निश्चित रूप से इससे लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने की दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धौलपुर की जनता निश्चित रूप से साधुवाद करना चाहूंगा मैं उनसे। माननीय वसुंधरा राजे जी ने उनसे यही कहा था कि आप धौलपुर के विकास में भागीरथ बनिए। जो प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, उस गंगा को आप धौलपुर लाने के लिए भागीरथ बनिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाइए। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पर विश्वास किया है। जो पूरा अगर ये नतीजे आपके पक्ष में आते हैं, ये लीड और बढ़ती है, तो धौलपुर की जनता क्या माने, आप क्या देंगे? जो विकास के वादे किए पूरे होंगे वो? नहीं, बिल्कुल विकास के बाद हम पहले ही बजट में घोषणाएं कर चुके हैं। वहां से 100 करोड़ रुपए की जो हॉस्पिटल की घोषणा रही हो या चंबल से पानी लाने की जो घोषणा रही है, वहां पर जो माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो बजट में घोषणा की है, ये चुनावी घोषणा नहीं है, बजट में उन्होंने घोषणा की थी, उन सारे कार्यों के ऊपर निश्चित रूप से विकास के कार्य होंगे। और भी जो छोटे मोटे विकास के कार्य वहां पर अवरुद्ध पड़े हुए हैं, उन सबको आगे करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। हमारे साथ कुछ और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, आप बताइए, जो जिस तरह नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं, क्या फैक्टर काम किया है? योगी की लहर